अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड डिस्कस करेंगे। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड डिज़ाइन किया गया था फॉर द मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1909 के अंदर। मिलिकन साइंटिस्ट था, उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था और जो मेथड उसने यूज़ किया था उसे ऑयल ड्रॉप मेथड कहते हैं। जो इंस्ट्रूमेंटेशन उसने यूज़ की थी, इसके अंदर एक मेटालिक चैम्बर था। मेटालिक चैम्बर जो है उसके दो पार्ट्स थे। आपस जो है चैम्बर के उसने एयर से फिल किया था उसके अंदर आपस जो है, और प्रेशर वैक्यूम पंप से एडजस्ट किया था। मेटालिक चैम्बर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए थे उसने। एक इलेक्ट्रोड को ए, दूसरे को ए प्राइम का नाम दिया। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करने के लिए बैटरी डीसी सोर्स से जोड़ते हैं। अपर इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा जाता है और इसके अंदर एक होल होता है। नेगेटिव जो लो इलेक्ट्रोड होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा जाता है आपके पास जो है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में जो स्पेस होती है बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके दरमियान में जो है वो हम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं। इसके अलावा थर्ड जो इसका ऑपरेटर्स या इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है वो है एटोमाइज़र। एटोमाइज़र जो होता है वो फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एटोमाइज़र इज़ जस्ट लाइक अ पंप। जैसे आपका ये देखें, ये एटोमाइज़र है। जैसे आपकी परफ्यूम की स्प्रे बोतल वगैरह होती है, अगर आप उसके नोज़ल को प्रेस करते हैं तो वहाँ से बिल्कुल फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ योर परफ्यूम एंड जो भी आपका लिक्विड होता है उसके प्रोड्यूस होते हैं। तो एटोमाइज़र बिल्कुल वैसे ही काम करता है। जब हम एटोमाइज़र को प्रेस करते हैं तो फाइन ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मेटालिक चैम्बर के अंदर, उसकी नोज़ल होती है तो मेटालिक चैम्बर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं आपस में। और आपके जो मेटालिक चैम्बर में अपर प्लेट है, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये एटोमाइज़र है आपस में, ये एटोमाइज़र है। एटोमाइज़र जो है उसके अंदर एटोमाइज़र से जब एक फाइन स्प्रे ड्रॉपलेट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं आपस में, तो उसमें से कुछ जो है देखें वो ये मेटालिक चैम्बर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ जो है वो इस प्लेट के ऊपर जाके स्टक कर जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो होते हैं वो इस होल में से पास होके नीचे आते हैं आपस इसके अंदर जो है। ठीक है, फ्यू ड्रॉपलेट पासिस थ्रू द होल इन द टॉप प्लेट और वो मूव करते हैं इनटू द रीजन बिटवीन दीज चार्ज प्लेट्स आपके पास। इसके साथ ही यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप अटैच होता है जो कि हम ऑब्जर्व करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप को, कि हमने इसको जो है वो कैसे पार्टिकल्स जो ऑयल पार्टिकल्स हैं या ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो कह रहे हैं कि दीज पार्टिकल व्हेन इल्यूमिनेटेड परपेंडिकुलरली, मतलब वो ग्लो कर रहे हैं और परपेंडिकुलरली ट्रेवल कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द व्यू। तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये एक ब्राइट स्पेक के तौर पर नज़र आते हैं अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड के। बाकी सारा वो मेटालिक आपको चैम्बर जो है वो डार्क नज़र आता है और जो आपको ये है ये ब्राइट स्पॉट एक मूव करता हुआ नज़र आ रहा होता है आपस इसके अंदर जो है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में देखें क्या होता है कि पहले ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं इनको बैटरी से आपने कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन बैटरी ऑफ है। जब बैटरी ऑफ होगी तो इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब हमने भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो क्या होता है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो उस टाइम पे जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ से नीचे आ रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड। ऑयल ड्रॉपलेट जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है वो सिर्फ अपने वेट की वजह से वो मूव कर रहा है, और वो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है। ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है उसके वेट के ऊपर आपके पास है। सो इसकी जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है उसे हम v1 कह लेते हैं। दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन इट्स वेट। ग्रेविटी पे इफेक्ट कर रहा है और इसके वेट पे डिपेंड कर रहा है आपस में। तो v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, और वेट आपको पता है किसकी इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। एम इज द मास एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी आपके पास है। लेकिन जब हम अब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा। नीचे वाली प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले आप यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक यहाँ पे होल होता है जिससे आप एक्स रेज इंट्रोड्यूस कराते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे एक्स रेज इंट्रोड्यूस कराते हो, और एक्स रेज क्या करती हैं कि यहाँ पे जो मौजूद एयर होती है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स उसको आयोनाइज कर देती हैं, और उस आयोनाइजेशन से जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट होता है उसके ऊपर भी, ठीक है, एयर की आयनाइजेशन होती है। एयर की आयनाइजेशन होने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर ऐड हो जाते हैं।
या ऑयल ड्रॉपलेट जो होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को जब गेन कर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अब आप बैटरी ऑन करेंगे तो बैटरी ऑन करने से इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए आपका जो ऑयल ड्रॉपलेट है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, नीचे एक प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है और इसके ऊपर एक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज आपके पास है। सो अब देखिए पहले ये जब अप्लाई नहीं किया तो ये ड्रॉपलेट डाउनवर्ड मूव कर रहा था, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। उस टाइम पे अब ये अपवर्ड ऊपर की तरफ इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की अट्रैक्शन है, बट एट द सेम टाइम मतलब डाउनवर्ड इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है और अपवर्ड जो है वो इसको पॉजिटिव पोटेंशियल जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट कर रहा है इसको जो है वो। सो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगती है ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर दैट इज डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटी जो होती है उसका डिफरेंस होता है आपके पास जो है। सो अब ओवरऑल इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करके इसके वेट या ग्रेविटी में से। सो आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है ई इज इक्वल ई माइनस एम जी, ये नेट फोर्स है आपके पास इसके अंदर जो है। तो ड्रॉपलेट अपवर्ड मूव करेगा बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया इट इज स्ट्रॉन्गर फोर्स, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है आपके पास जो है। सो आपका जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो अपवर्ड मूव करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी और वो वेलोसिटी होती है v2 आपके पास। सो v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई स्मॉल ई माइनस एम जी। यहाँ पे जो स्मॉल ई है वो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जो आपने अप्लाई की है और माइनस एम जी जो है वो आपको पता है वेट ऑफ द ड्रॉपलेट हो सकता है। सो यहाँ पे जो ई है ये अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स है और एम जी जो होती है वो डाउनवर्ड उसको ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स उसको लग रही है उसे कहते हैं। तो नेट फोर्स जो है अपवर्ड में से डाउनवर्ड को माइनस करेंगे तो नेट फोर्स के साथ वो अपवर्ड मूव करेगा, नेट अपवर्ड फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है। सो ये जो इक्वेशन 1 ऊपर बनाई है आपने इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी v1 है और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट दैट विच इज इक्वल टू mg एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई स्मॉल ई माइनस mg आपके पास है। सो आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड करें तो लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगी, राइट साइड पे डिवाइड होगी तो v1 डिवाइडेड बाई v2 विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय कैपिटल ई स्मॉल ई माइनस एम जी आपके पास है। तो इस फॉर्मूले में हमने स्मॉल ई निकालना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इट मीन्स बाकी सारी वैल्यूज हमें नॉन होनी चाहिए। यहाँ पे जो v1 एंड v2 है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आपके पास ये कैपिटल ई एंड जी ये कॉन्स्टेंट्स हैं, जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड कैपिटल ई इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है ये हमें नॉन होगी ऑलरेडी आपके पास है। और मैस ऑफ द ड्रॉपलेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय वेरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे कि ड्रॉपलेट सस्पेंड कर जाए चैम्बर के अंदर। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे अप्लाई करें, ऐसे एडजस्ट करें कि इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट इक्वल हो जाए तो वो ड्रॉपलेट दरमियान में सस्पेंड कर जाएगा, ना वो ऊपर मूव करेगा ना नीचे की तरफ मूव करेगा आपस में। सो अब जब आप सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे तो इस इक्वेशन में पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। मिल्किन्स ने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हुए चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स को फाइंड किए तो उसको डिफरेंट वैल्यूज मिली, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली वो थी 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपस में। और अभी हम अगर मिलिकन के एक्सपेरिमेंट मॉडर्नली उसको दोबारा से रिपीट करें और अब करें मॉडर्न इरा के अंदर उसको जो है वो, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की है दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपके पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज प्रेजेंट होता है ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थैंक यू।